हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने स्किन को कैसे पहचानते हैं कि हमारा स्किन कौन से टाइप का है, और साथ ही साथ मैंने आपको पूरा मेकअप करने से पहले का रूटीन बताया था कि हम कैसे सीटीएम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अभी जाइए और मेरे पिछले वीडियोस को देखिए ताकि आपको पता चल सके कि हम अपने फेस को कैसे पहचानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सीटीएम के साथ साथ मेकअप भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं टोनिंग में। तो टोनिंग में मैं यहाँ पे ये विटामिन सी टोनर ले रही हूँ। तो ये विटामिन सी का सीरम है, ये है फिक्स डर्मा का। तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ ये। तो इसको सिर्फ 2 से 3 पंप लेना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई। और हाँ, हमें कभी भी सीरम को रब नहीं करना होता है, हम नॉर्मल बस लगाते हैं और टैप टैप करते हैं, बस हो गया। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, तो मैं अब ये लगा रही हूँ टोनर। ये हुआ। अब इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी। हो गया। अब हम इसके बाद हम 2 से 3 सेकेंड रुकेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर। आप याद रखिए, आप हमेशा किसी चीज़ को टाइम देते हैं तभी वो सफल होता है। तो इसीलिए हम हर एक स्टेप करने के बाद हम कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, जिससे हमारा मेकअप जो है वो फ्लॉलेस होता है। ये मेरा हो गया है टोनिंग। अब हम आते हैं मॉइस्चराइज़र के ऊपर। तो अब हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो ये देखिए, हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है, एकदम हल्का सा मॉइस्चराइज़र इसका लेना होता है, क्योंकि ये एकदम थोड़े से में ही बहुत अच्छा हम रिज़ल्ट दिखाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर हमें ये नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लेंगे तो मतलब ग्लो आ जाएगा या फेस पे अच्छा मेकअप। नहीं, हल्का, एकदम हल्का क्वांटिटी में लगाइए, बट अच्छे से हर जगह लगाना है ताकि कोई भी जगह छूटे ना। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं एकदम हल्का सा ली हूँ। अब इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। हल्का सा लेके अपने पूरे फेस पे लगाना है। और याद रखिए कि हमें अपने नेक पे भी लगाना है, क्योंकि अगर हम मेकअप कर रहे हैं और अपने फेस पे लगाएंगे और यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये हमारा अलग दिखेगा, ये हमारा अलग दिखेगा, तो बहुत अजीब सा दिखता है। इसलिए हमें दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो हम जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाएंगे, सेम प्रोडक्ट हम अपने नेक पे लगाएंगे। तो चलिए, ये देखिए हो गया मेरा मॉइस्चराइज़र। अब हम 2 से 3 सेकेंड रुकेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं, तो फेस वॉश हो गया, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, हम अपने फेस को पूरा ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसको जितना भी हमको पानी देना था, जितना भी हमको मॉइस्चराइजिंग करना था और जितना भी हम अपने फेस को हाइड्रेशन देना था, वो तो हम दे चुके हैं। बट अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे फेस पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे फेस पे कभी कभी क्या होता है, पसीना आता है, या फिर कभी क्या होता है हमारे ओपन पोर्स रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, मेरे फेस पे आपको दिखेगा हल्का हल्का पोर्स हैं। तो हम उस पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस पोर्स को हमें छुपाने के लिए एक बेस लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमर। तो प्राइमर हमारे मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हम प्राइमर नहीं लगाएंगे, प्राइमर हम स्किप कर देंगे और उसकी जगह पे हम उसके बाद फाउंडेशन लगा लेंगे, तो हमारा बेस जो है वो अपने जगह से हटने लगा, क्योंकि हमने तो लॉक किया ही नहीं है। जो हम इस पोर्स को ये मिनिमाइज़ करने के लिए जो लगाते हैं प्राइमर, वो प्राइमर तो हमने यूज़ किया ही नहीं। तो इसलिए जो पोर्स है, जैसे हम ये गड्ढा है, ये गड्ढे को हम भरेंगे, उसके बाद हम मेकअप करेंगे, तभी जाके वो अपने जगह पे टिके रहेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्राइमर लगाएंगे। तो प्राइमर मैं यहाँ पे, प्राइमर भी स्किन के टाइप का ही आता है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, अब तो ख़त्म होने वाला है। तो ये है एक मेबलिन का प्राइमर। ये देखिए, ऐसा प्राइमर है, ये है। और ये है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। मेरा नॉर्मल है और हल्का हल्का कहीं कहीं ड्राई लगता है, तो इसलिए मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो दूसरा भी यूज़ कर सकते। तो इसको
जैसे हमें प्राइमर पूरे फेस पे नहीं लगाना होता, हमने ये सब जो है ये पूरे फेस पे लगाया, बट प्राइमर हम पूरे फेस पे नहीं लगाते, वो सिर्फ हम ज़्यादातर ये टी जोन पे, जैसे कि ये ऐसे और ये ऐसे, बस इतनी जगह पे हमें लगाना रहता है ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा लेंगे, मतलब एकदम पी साइज़ में। ये देखिए इतना सा हमने लिया, इसको हम क्या करेंगे, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, बस इसी को हम लोग बस ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से लगा लेंगे। ज़्यादा हमें कहीं और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस जगह पे हम प्राइमर यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब हमारा बेस कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद जो है, अब हम इसके बाद मेकअप करना चालू करेंगे। तो मेकअप हम कैसे, क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो सब मैं आपको सब बताऊंगी। तो ये लगाने के बाद हमें एटलीस्ट 2 मिनट तक अपने स्किन को अच्छे से हील होने देना है, अपनी स्किन को अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है। जितने भी हम प्रोडक्ट लगाएं वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद हम मेकअप करना चालू करेंगे। तो चलिए देखिए, अब हो गया है, प्राइमर हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो स्किन टोन है, ठीक है, उस टोन से हमें इसको मैच करना होता है। मान लीजिए ये देखिए, इसका कलर अलग है, ये दिख रहा है आपको हल्का काला कलर का, मतलब हल्का ब्राउनिश टोन में है, और ये मेरा स्किन टोन अलग है। और फिर यहाँ देखिए ये नोज़ के पास, ये नोज़ के पास भी हमारा रेड रेड है। तो इस सब को छुपाने के लिए हम कलर करेक्टर करते हैं। तो कलर करेक्टर बहुत सारे कलर के आते हैं, बट हमें बेसिकली ऑरेंज कलर करेक्टर से इसको छुपाना होता है, ठीक है। तो अब हम कलर करेक्टर के बारे में जानेंगे। तो वो भी बहुत तरह के आते हैं, बट आपको अगर बजट फ्रेंडली चाहिए होगा कलर करेक्टर तो आप मुझे मैसेज करिएगा इनबॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी। मैं जो कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे डेली बेस पे यूज़ चाहिए होता है मेकअप वीडियोस बनाने के लिए, या फिर कहीं पार्टीज़ वगैरह में गए तो मुझे यूज़ करना होता है, तो इसलिए मैंने ये पूरा पैलेट लिया हुआ है। तो ये जो है, ये है क्राइलॉन का, ये है क्राइलॉन का सुपर कलर, ठीक है। ये 2 तरह के आते हैं, एक होता है सुप्रा, एक होता है डर्मा, ठीक है। तो ये जो सुप्रा कलर है ये जो है नॉर्मल स्किन के लिए, और डर्मा जो है वो थोड़ा ड्राई के लिए होता है, मतलब जिसका ऑयली फेस होता है उस पर वो डर्मा जाता है। मेरा नॉर्मल टू ड्राई है, तो इसलिए मैं ये सुप्रा यूज़ करती हूँ। तो इसमें क्या है, ये बहुत तरह के आते हैं, अभी तो बहुत मैंने यूज़ किया है तो टूट गया है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इस तरह के पैलेट में आते हैं, ये देख रहे हैं, बहुत सारा कलर आता है इसमें। ये देखिए, या फाउंडेशन का भी कलर है, ये देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह के कलर आते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक नॉर्मल फाउंडेशन भी, आप अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि मुझे अलग अलग पैलेट में नहीं जाना है, मुझे एक ही पैलेट में सब चाहिए, जिसमें कंसीलर भी हो, फाउंडेशन भी हो, और मतलब टोटल सब कलर होना चाहिए, तो आप अगर एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, मतलब मेकअप सीखने के लिए चाहिए, तो आप ये पैलेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आपको, बल्कि मेरे को लगता है ये कितने का पड़ा था, मुझे एक्चुअल रेट तो मुझे याद नहीं है, बट अगर याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे कलर्स आते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये कलर हो गया, तो अब ख़त्म आने को आया है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं, तो आप उसको यूज़ करके अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर कलर करेक्टर के लिए ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। ये एक ऑरेंज कलर का है कंसीलर, इसको मैं अपने डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन या नोज़ के अराउंड ये सब जगह छुपाने के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट, इसी से मैं फाउंडेशन, कंसीलर हर चीज़ यूज़ कर लेती हूँ, कॉन्टोरिंग वगैरह सब इसने दिया हुआ है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, अलग से कुछ चाहिए, मतलब अगर एक सिंगल वाला कुछ चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, आप मुझे DM करना, मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फेस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ऑरेंज कलर करेक्टर, और अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो मैं आपको एक नॉर्मल सा हाथ से आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम सब कुछ लगाएंगे। और बस आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा सा होना चाहिए जिससे हम अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। बाकी उसके अलावा जितना भी है आप हाथ से ही यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला ऑरेंज कलर करेक्टर, और इसके बाद इसको हम अपने डार्क सर्कल, मेरा यहाँ पिंपल है थोड़ा सा, इस जगह पे
मैं आपको एक साइड करके दिखाती हूँ और एक साइड नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कलर करेक्टर से क्या होता है। ये हो गया, इधर मैंने नहीं किया है। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। मैंने पानी लिया है कटोरी में, इसको हम इसमें ऐसे डालेंगे और इसको हम 2 से 3-4 बार ऐसे ऐसे हम पानी में इसको दबाएंगे, ठीक है, घुमा घुमा के। अब इसको हम अच्छे से ऐसे निचोड़ लेंगे। हमें पूरा निचोड़ना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना बचे, ठीक है। ये देखिए, ये कितना फूल गया, कितना छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर था, अब कितना बड़ा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कपड़े में लेके इसको हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई मतलब इसको बस हमें पोंछना है ताकि हमारे पास एक्सेस जो है वो निकल जाए पानी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे निचोड़ेंगे तो इसमें से एकदम पानी नहीं आएगा। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर अब हम यूज़ करेंगे अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। तो हमें इस तरह से अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करना है। तो चलिए अब मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। और हम ब्लेंड कैसे करते हैं, इसको ऐसे यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे, ताकि वो प्रोडक्ट हटे भी नहीं और हमारा ब्लेंड हो जाए। या तो आप ऐसे 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 करके ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ ब्लेंड हो गया। ब्लेंड करते हैं। ये देखिए, आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये देखिए, आप इस साइड देखिए और ये आप इस साइड देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप देखिए, इस साइड आपको ये दिख रहा होगा डार्क सर्कल, इस साइड देखिए पूरा इवेंट, मतलब पूरा एकदम एक जैसा लग रहा है कि हाँ, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम प्रॉपर एक कलर का दिख रहा है आपको। इधर देखिए, इधर देखिए, ये आपको सब दिख रहा है, इधर देखिए। तो बस हम कंसीलर इसीलिए यूज़ करते हैं। तो चलिए, कलर करेक्टर यूज़ हो गया है। अब हम दोनों साइड कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, इसको हम कलर करेक्टर बोलते हैं, मैं गलती से बोल चुकी हूँ शायद कंसीलर नहीं, इसको हम कलर करेक्टिंग बोलते हैं। तो इससे हम अपने फेस को अच्छे से कलर करेक्ट कर लेते हैं। कलर करेक्टर मतलब आप कलर से अपने फेस को करेक्ट कर रहे हो, बस इसी का मतलब है कलर करेक्टर। तो हम अपने फेस को अच्छे से इससे इवन आउट कर लेते हैं। और आपको अगर कहीं लग रहा है कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है या ब्लेंड नहीं हुआ है, जैसे मेरा यहाँ आईज पे थोड़ा लग रहा है, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, हो गया मेरा पूरा फेस। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है हम अपने फेस के हिसाब से लेते हैं और अपने कलर के हिसाब से लेते हैं। जैसे मैं 2 से 3 फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, कभी कभी मिक्स करके भी यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं कितने सारे फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और मैं आपको सब बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फाउंडेशन ले लो और आपको आपके स्किन का फाउंडेशन नहीं मिलता, या तो एक शेड मतलब डार्क हो जाता है या तो आपका फेस पूरा अजीब सा गोरा ही हो जाता है। अगर आपके पास कभी ऐसा कोई फाउंडेशन आ जाए कि आपके मतलब आपके स्किन टोन का है ही नहीं, तो आप उसको यूज़ करके कैसे आप अपने फेस पे लगा सकते हो, मैं वो भी बताऊँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा फाउंडेशन है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक ये है, ये मैं फाउंडेशन ली थी, बहुत पता नहीं गंदा हो गया। हाँ, तो ये फाउंडेशन है शायद हिलरी होडा का, तो ये फाउंडेशन है। और ये जो फाउंडेशन है ये मेरे स्किन से एक शेड डार्क है, तो मेरे स्किन टोन के हिसाब से है ही नहीं ये वाला। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इसको अपने हाथ पे ऐसे लेके, ये देखो मैंने इसमें ये लिया, और अब ये वाला, ये जो फाउंडेशन है ये है LA गर्ल का। तो इसका क्या है, ये शेड और ये शेड मैं मिक्स करके मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, तो ये शेड मेरे स्किन टोन पे चला जाएगा। तो आप भी अगर ऐसा कभी आपके पास कभी डार्क या लाइट कलर का फाउंडेशन हो तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। बट हाँ, और एक बात बोला था कि ये भी जैसे कि बहुत तरह के आते हैं कि ऑयली के लिए अलग आता है, ड्राई के लिए अलग आता है,
और कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग ये आता है। और इसका कलर भी अलग अलग रहता है। जैसे मैं ये LA गर्ल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो ये है लिक्विड फाउंडेशन है और ये एकदम मतलब ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, बट हाँ ये है कि ये थोड़ा शाइन करता है। तो मुझे क्या है, मुझे शाइन बहुत पसंद है। मैं इसके लिए मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। और ये शेड है प्रोक्लेन ग्लैम 643। ये मैं शेड इसका यूज़ करती हूँ। बाकी एक मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, ये है ZM का। ये भी लिक्विड फाउंडेशन है और इसका शेड है आइवरी। और एक मैं यूज़ करती हूँ, ये है मेबलिन का। हाँ, मेबलिन का बहुत टाइम हो गया, इसका शेड तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे शेड के फाउंडेशन आते हैं, आप अपने स्किन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन को हमें कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को उठा के अपने फेस पे लगा लेंगे तो हमारे फेस पे कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है। बट अगर हम उसको अपने हाथ पे लगाएंगे, मतलब पहले हम अपने हाथ पे लेंगे, उसके बाद हाथ से लेके फिर अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस पे हल्का हल्का टिप टिप करके लगाएंगे, उसके बाद ब्लेंड करेंगे, तो वो क्या प्रॉपर लगेगा। और मान लीजिए कभी हमारे फेस पे कम लग गया तो हम चाहे तो अपने फेस पे ज़्यादा लगा सकते लेके, बट अगर कभी ज़्यादा लग जाएगा तो हम कभी उसको हटा नहीं सकते। तो बस इसीलिए हम जब भी फाउंडेशन लगाते हैं वो अपने हाथ पे लेके फिर उसके बाद लगाते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। ये देखिए, और फाउंडेशन हमें ज़्यादा लगता भी नहीं है, एकदम मतलब एक पंप निकाला उसी से आप पूरे फेस पे, आप अपने फेस पे फाउंडेशन लगा सकते हो। और हाँ, मैं ये सेम यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, बट मैंने इस साइड से अपने जो ये करेक्टर है उसको मैं ब्लेंड की थी, तो मैं उल्टी साइड से, मतलब इस साइड से मैं नहीं करूँगी, दूसरे साइड से मैं उसको ब्लेंड करूँगी फाउंडेशन को, ताकि क्या है प्रोडक्ट जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने ये फाउंडेशन लिया, इसको मैं अपने फेस पे ऐसे ऐसे डॉट करके, और कभी भी हम अपने आईज़ के पास ये फाउंडेशन नहीं लगाते। सबसे पहली बात आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। हम अपने गले में भी लगाएंगे ताकि हमारा जो फेस है और गला है वो अलग अलग ना लगे। तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके लगा ली। अब अगर मुझे कभी लगा कि हाँ थोड़ा सा है फाउंडेशन और लगाना चाहिए, तो मैं लेके लगा सकती हूँ। बट अगर मैं ज़्यादा ही लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सोचती करे यार ज़्यादा हो गया, आप कम कैसे करें, तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ज़्यादातर हाथ से पहले ऐसे ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लगाते हैं। तो चलिए इसको ब्लेंड करते हैं। तो इसको ऐसे देखिए, मैंने क्या किया, आँख के पास नहीं लगाया, बट इसको ही ऐसे ऐसे ब्लेंड करके आँख के पास हल्का जो इसमें हमारे रह जाता है उसी प्रोडक्ट को हम लगाते हैं, ताकि हमारे आँख के पास, जो बहुत लोगों का ऐसा होता है आँख के पास लाइंस वगैरह दिखती हैं, और हम उसी पर और प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो वो लाइन क्या है अलग से और दिख जाता है। तो इसीलिए हम उस क्रैक को ज़्यादा ना दिखाने के लिए हम प्रोडक्ट जो है आईज़ के पास उतना नहीं लगाते हैं। आप हल्का हल्का प्रोडक्ट यूज़ करिए, आपका मेकअप अच्छा होगा और ज़्यादा अजीब भी नहीं लगेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तो हम फेस पे जो है, फेस पे हम ऐसे डैब डैब करके फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, बट हम नेक पे ऐसे ड्रैग करके करते हैं, क्योंकि नेक पे जो है हम ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ज़्यादातर नेक पे ऐसे ड्रैग करके करते हैं ताकि वो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखिए मेरे फेस पे फाउंडेशन लग चुका है, और अब इसको हम अच्छे से, मेरा ब्लेंड हुआ नहीं है तो मैं इसको अच्छे से और ब्लेंड करूँगी। तो ये देखिए पास से ये हमारा जो हेयर्स में ये फाउंडेशन लग गए हैं, तो इसको भी मैं छुटाने का आपको तरीका बताऊंगी, बट वो बाद में, अभी मेकअप करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया।
ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके आसपास जितनी भी लेडीज़ हैं जिसको इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियोस शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। टिल देन, बाय बाय, लव यू, नमस्ते।